हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और भी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा 289 एपिसोड है और इस घटना को जिसने भेजा है उसका नाम है नमन। शुरू करने से पहले कुछ मतलब मेरा रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब काम को लेके। सो कोशिश करते हुए भी मैं ऐसे वीडियो मतलब मेरा जो ऑडियो ये है भूतिया कहानी का और अलग जो चैनल है उसमें भी कुछ ठीक से टाइम से डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश है शायद शेड्यूल मैनेज करके सब कुछ करके कर पाऊँ। तो बहुत देर बाद आए तो ये और यूट्यूब में अगर डेली नहीं हो कम से कम हफ्ते में एक, मतलब जितना ज़्यादा वीडियो डालेंगे वो उतना रेलिवेंट होंगे। तो बहुत देर बाद डाल रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करना ताकि आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर पाए। तो हम सीधे घटना में चले जाते हैं। उसने हमें जैसे ही भेजा है मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो ऐसे होता है कि हमारे घर पे कई बुजुर्ग रहते हैं और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि उन बुजुर्ग लोगों के साथ कोई आत्मा या जिन रहते। तो ऐसे ही मेरा दादी जी थी और उसके साथ भी जिन थी। और ऐसा होती थी कि उसके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करती थी तो क्या करते थे, तो ऐसा अचानक से हो जाता था कि मेरी दादी जब छोटी थी, मतलब 6-7 साल का थी, तभी कुछ बड़े उम्र का आदमी को पकड़ के पटक देती थी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होती थी क्योंकि उस उम्र का कोई बच्चे के अंदर इतना ताकत होंगे ही नहीं। तो हमारा जो घर थे उसका जो रूम पे मैं और मैं सोता था उसमें दादी जी भी मेरे साथ सोती थी। तो ये रूम ये कम से कम मतलब ये रास्ते से बिल्कुल पास थे, मतलब खिड़की के पास ही रास्ते थे। तो रात को मेरी दादी जी किसी के साथ बात करती थी ऐसा कुछ, और हमें बोलती थी कि सो जाने के लिए। तो तब मैं बहुत छोटा था, क्लास 2-3 में स्टैंडर्ड 2-3 में पढ़ता था। तो एक जीन उस दिन मेरे दादी के साथ बात करने आई थी और वो वाले जीन मेरे दादी के साथ तब नहीं रह रही थी, कहीं गए हुए थे और आने के बाद दादी से मिलने के लिए आए थे। तो बात ख़त्म होते ही दादी जी बोला कि उस जीन को चले जाने के लिए। लेकिन बात ये थी कि उस दिन हमारा जो बिल्डिंग था उसमें जो मकान मालिक थे उसका रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि उस जो मालिक थे उसका एक चावल की फैक्ट्री थी और जहाँ सब ये चावल ये कुछ प्रोसेस होती थी। तो उस दिन रात को चावल आए थे तो मालिक बाहर चले गए थे काम सारे देखने के लिए और मालकिन घर पे अकेली थी और मालिक कभी भी आ सकते थे, इसीलिए घर पे सॉरी करना चाहूँगा स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा
जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, तो दादी जी उस जिन को चले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उस जिन बोल रहा था कि नहीं, मैं थोड़ा सा अंदर घुस के घूम फिर के जाऊंगा। दादी जी को पता थी कि ये जिन अगर अंदर घुसे तो कुछ शरारत जरूर करेंगे। ओ दादी जी खिड़की के उस पार से उस जिन का हाथ पकड़ा, लेकिन उसका ताकत भी ज़्यादा थी और वो घर के बाहर भी थे, तो वो उसको छुड़ा के उस दरवाज़ा से मकान मालिक के घर पे चले गए। तो उस घर पे जाके उस जिन ने क्या किया, मतलब उस आंटी का घर का जो पलंग थे उसको उठा लिया एकदम से, उसके इधर उधर हिला भी रहा है। उस आंटी बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले उसने सोची थी शायद ये कोई भूचाल होगी, लेकिन जब उसको देखा कि उसका पलंग ऊपर जा रहा है तो उसको पता चला कि कोई भूकंप नहीं थी, क्योंकि अगर भूकंप हो तो ऐसे पलंग ऊपर तो नहीं जाएंगे। उस दिन वो बहुत ज़्यादा डर गई। और सुबह होती ही आंटी जी मेरी मॉम को वो सारे बात बताई कि उसके साथ रात को क्या हुई थी। तो ये सब सुन के पास से मेरा दादी जी जो थी वो हंस रही थी। तो आंटी जी को थोड़ा सा शक हुई, उसने पूछी कि आप हंस क्यों रही है। दादी जी ने बोला कि अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो आप डरिए मत, क्योंकि मेरे साथ ये जिन वगैरह रहते हैं, और कल जो मेरे साथ मिलने आए थे वो तुम्हें कुछ ठेस पहुंचाने नहीं गए, वो बस शरारत कर रहे थे क्योंकि तुम घर पे अकेली थी। तो ऐसे ही एक कुछ देर बाद हम हमारा घर को शिफ्ट किए, और जो इस पर नया घर पे गए थे वो दूसरी मंजिल का था। तो घर बहुत बड़ा था। हम एक तरफ रहते थे, हमारे दादाजी और दादी जी एक तरफ रहते थे। तो इसी बीच में मेरा दादी जी को पता नहीं कुछ बीमार हो गए थे, वो पता नहीं किस बात के लिए। लेकिन बीमार होने के बाद हम जब कुछ उसको खाने के लिए देते थे, दादी जी हर वक्त बोलती थी नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का ज़रूरत नहीं है, मैं खा चुका हूँ। तो हम पूछते थे कि हम जो दे रहे हैं आपको, आप तो कुछ खा नहीं रहे, तो फिर ये आपका पेट कैसे भरा हुआ था। तो उसने बोलती थी कि वो लोग दे के जाते मेरे को जो खाना होता है। सब लोगों को तो पता है वो लोग का मतलब क्या है। वो जिन लोग जो रहते मेरे दादी जी के साथ, तो एक महीने पूरे बिना खाए हुए रह रही है। उसने जो भी आते थे उनको भी ऐसे बहुत अजीब लगते थे ये बात। तो शायद इस घटना थोड़ी सी बड़ा होने वाला है, तो इसको एपिसोड 2 में, मतलब पार्ट 2 में लेके जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, और उसको ऑल पे सेट कर देना कि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। यार भाई का थोड़ा भालो कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ, ऐसी सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है,
और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हो, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।